जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस एग्जाम, जो ये री एग्जाम हुआ है और इसके कट ऑफ को लेकर के है। क्यों कि बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे थे और इस तरह से जो मैंने रिव्यू के पहले वाले जो वीडियो बनाए हैं, उन चीजों को देख करके, उन तथ्यों को पूरा देख करके, वो जो बिल्कुल ग्राउंड की जो सच्चाई है, जो बिल्कुल जाकर के हमने हर मतलब स्कूल पे जाकर के पता किया, हर स्कूल पे जब उस टाइम पे जब रिव्यू चल रहे थे, वो उस चीज का पता करने के बाद, और अगला कुछ मैंने जो वोटिंग का एक जो यूट्यूब पे जो लगाया था, उस चीज को देख करके है, तो उसके हिसाब से एक मैंने जो है कट ऑफ बनाया हुआ है। वो मैं जो है आपको कट ऑफ पूरा विस्तार से थोड़ा सा क्या कहते हैं बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा इसको। वीडियो में लास्ट तक और एंड तक आप बने रहना। और कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट इस तरह के और क्वायरी और फोन कॉल्स इस तरह के आ रहे थे जब मैं ये कट ऑफ का वीडियो लेके आया हूं, और कुछ बच्चे मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक इस चीज के लिए हो रहे हैं। आ रहा समझ में? तो बिना देरी करते हुए सबसे पहले मैं कुछ एक आपको एक आध दो हिदायतें भी देना चाहता हूं। जो बच्चे खास तौर पर 4-4 साल 5-5 साल से तैयारी जो कर रहे थे, तो उनको लेकर के भी ये एक सवाल ऐसा आ जाता है कि मतलब बच्चों को सवाल इस टाइप के हैं कि इस तैयारी के मुताबिक जिस इस तरह से उनकी जो तैयारी थी, उस तरह से उनके पेपर और उनका एग्जाम नहीं हुआ है। खास तौर पर इसमें बहुत ज्यादा ये देखा गया है। आ रहा समझ में? जिस तरह से बच्चों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की थी, हर साइड से इतना पढ़े थे, बहुत ज्यादा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। और ज्यादातर लगभग इसमें जो है लगभग यानी 50% बच्चे तो इस तरह के हैं जो कि मतलब कुछ कह ही नहीं सकते उनके बारे में। बहुत ही ज्यादा उनकी हालत खराब है। आ रहा समझ में? और जिस तरह से एग्जाम की जो तैयारी थी, उसके हिसाब से उनको एग्जाम के अंदर उनका परफॉर्मेंस रहा ही नहीं है, जिसकी हम बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं कि मतलब ऐसा होने वाला था। आ रहा समझ में? ग्राउंड की सच्चाई यह निकल के आ रही है कि मतलब बिल्कुल अगर इस तरह से देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा रेशियो जो है डाउन में है। आ रहा समझ में? जो जिस तरह से मैंने जो इसमें इसके अंदर जो पेपर के अंदर जो ये बनाया हुआ है, तो इसको आप जब देखेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ, वास्तव में, और बिल्कुल ये कुछ वोटिंग के आधार पर और उसके आधार पर जो है मैंने बनाया हुआ है। आ रहा समझ में? अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने इस क्षेत्र में या इस फील्ड में किसी में भी रहते हैं, अगर उसके मुताबिक हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हमें मतलब अपने मोराल पर जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हमारी पर। तो उस चीज को मैं एक तरह से आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना। कोई भी कुछ आज तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, उस चीज के अंदर अंदर हम हमेशा ये देखते हैं कि हम जो है इस चीज को बेहतर करने के लिए और कितनी मेहनत करें। अरे समझ में? तो उसके हिसाब से हम मेहनत करके जी तोड़, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। उस हिसाब से हम मेहनत करते जाते हैं, चलते रहते हैं आगे की तरफ। और उसके हिसाब से जब हमें कोई परिणाम ना मिले, तो हम जो है उस गलत राह पकड़ने की मतलब हमारे दिमाग में ऐसी डिमोरल टाइप का होता है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। क्यों कि मतलब जब तक हमें हमें जो है ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं, तब तक हम और मतलब मजबूत नहीं हो सकते। अभी हमें ऐसी चीजें जब हमें देखने के लिए जब ये चीजें मिल रही हैं, तो हम एकदम से सशक्त और मजबूत बनेंगे। आ रहा समझ में? और अभी आप लोगों की उम्र ही क्या है? इस एज के अंदर जो बच्चा बनना चाहता है वो बन सकता है, और उस तरह का अपने आप को विकसित कर सकता है, और आप करोगे। आ रहा समझ में? ऐसा नहीं है आपके साथ में अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ गलत हुआ है या गलत हो रहा है, तो आपका अम, आने वाले भविष्य में कुछ और अच्छा होने वाला है, ये सोच लो। लेकिन कहने के लिए कही हुई बातें लोग इसी बात को दोहराते हैं, और मैं भी इसी बात को कह रहा हूँ, लेकिन ये होता भी है, ऐसा नहीं है कि ना हो। और इसमें बहुत ज्यादा बच्चे मोरल डाउन करके बैठे हुए हैं अभी से। इस वजह से आप लोगों को मोरल बिल्कुल डाउन नहीं करनी है, और आपको अपना आगे वाला कदम किस तरह से बढ़ा पाते हो, उस वो चीज इस चीज को देख करके आपकी समझ में आएगा। आ रहा समझ में? तो इन चीजों को आपको मद्देनजर रखना है, और बहुत ज्यादा मतलब उस हिसाब से नहीं है इसमें भी। बहुत देखिए, अगर 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 अच्छी तरह से देखेंगे, तो इसके अंदर जो मैंने बनाया हुआ है, बिल्कुल बच्चों का उस हिसाब से बनाया हुआ है। इस तरह से आप लगा लीजिए कि मतलब बिल्कुल मतलब जिस हिसाब से बच्चों ने वोटिंग की है, यूट्यूब पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो उसमें मैंने पहले जो जो डाला था, तो उसमें बॉयज और गर्ल्स का जो क्या किया था, अलग नहीं किया था। आ रहा समझ में? उसमें एक ही पोस्ट डाला था, तो उसमें बॉयज ने भी वोट किए, जिस तरह से मेरे पास फोन कॉल आए, और गर्ल्स ने भी फोन किए कि मेरे इतने, और तो उसमें जो है पूरा मिक्स हो गया है। तो ये मिक्स के आधार पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो अभी जो दूसरा जो मैंने पोस्ट डाला है, तो उसमें बॉयज का अलग डाला हुआ है और गर्ल्स का अलग डाला हुआ है।
उस पे भी जाकर के अभी अभी कई बच्चों को मिल भी गया होगा और कई को अभी नहीं मिला होगा। तो जल्दी से जल्दी जाकर के एक जो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के आप जो है उसमें वोट कर दो। अरे समझ में, वोट कर दो उसमें जाकर के, जिसके जितने नंबर है उससे कम के, मैंने उसमें जो लिया हुआ है उसमें लिया हुआ है 175 से शुरू किया हुआ है लड़कों का, और लड़कियों का शुरू किया है मैंने 160 से। अरे समझ में, और जिनके उनसे कम है तो वो बच्चे अपने कमेंट में लिख देना। जिस लड़के के 175 से कम है तो वो अपने कमेंट में लिख देना उस कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। आ रहा समझ में। और जिनके 100 यानी 235 से अधिक नंबर आ रहे हैं, नंबरों की बात कर रहा हूं मैं, आ रहा समझ में, अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं। जिसके 100 यानी 235 से अबव नंबर है वो अपने कमेंट में लिख देना, और जिनके 100 175 से कम नंबर है वो भी कमेंट में लिख देना। उस तरह से मैंने उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, वो अगर उसको जाके देखोगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लड़कियां जिनके 160 से कम है तो वो कमेंट में लिखेंगी, और जिनके 220 से अबव है वो कमेंट में लिखेंगे। आ रहा समझ में। अभी एक चीज और मैं बता रहा हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से हताश हो रहे हैं, इस तरह से हताश हो रहे हैं कि मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और ये जो पेपर जो मैंने बनाया है बिल्कुल फैक्ट बनाया है। अरे समझ में, बच्चे इतने हताश हो रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा उसमें चले जा रहे हैं डिप्रेशन में। और अभी 1-2 दिन के अंदर में आपने देख ही ली है, जिन बच्चों के पेपर खराब हुए कई ने आत्महत्या कर चुके हैं। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कि आपके अपने शरीर को क्षति पहुंचे। आपके शरीर को क्षति पहुंचेगी, आपके घर वालों को बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आ रहा समझ में, और आपको भी, आपको तो है ही है। तो इस वजह से कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं कि जिससे मतलब कोई आपको बड़ा नुकसान इस टाइप का हो जाएगा जो अपना सब कुछ आपा खो बैठे। ऐसा कुछ भी करने की आपको कोशिश नहीं करनी है। और आप बस सिर्फ ये याद रखें, डर के आगे जीत है। बस थोड़ा सा डर अपने अंदर बनाए रखें, और बस इतना समझें कि बस पढ़ाई हमने की है और आपके पास टैलेंट है तो यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह पक्का दिखा पाओगे। ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ कि आप एक ही चीज के पीछे मत पड़ो। आप इंडियन आर्मी के पीछे मत पड़ो, या आप कोई और भी फोर्स है उसके पीछे मत पड़ो कि मुझे यही चाहिए। और ऐसा देखा गया है, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस और ये अनुभव ये मेरा कहता है कि जो बच्चे इस चीज में रहे और हमारे साथ के भी इस चीज में रहे वो आज कहीं नहीं है। क्योंकि जब उसको मिल रहा होता है, जब कोई ऊंची तैयारी कर रहा होता है या फिर उसको नीचे वाला कुछ मिल रहा होता है तो वो उसको लेता नहीं है। उस टाइम पर वो सोचता है कि मैं और कुछ बड़ा। हम एक घर गांव में रह करके या सिटी में कहीं पर भी रह करके हमारी एक तैयारी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है, तो हमें अपने आप ये लगने लगता है कि मैं ये नहीं लेता हूँ, ये लेता हूँ। लेकिन अभी के हिसाब से, अभी का जो आपका जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से अभी आपको जो मिल रहा है उसको लेना बहुत आवश्यक है। आ रहा समझ में। और उसके बाद में अपने कदम आगे बढ़ाते रहना, अपना पढ़ते रहना और आगे जाते रहना। ठीक है ना। लेकिन किसी भी हालात में आपको मोराल को जो है बिल्कुल भी डाउन नहीं करना है, और कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है जिससे आपको नुकसान पहुंच जाए। आ रहा समझ में। और अभी से जिन बच्चों की भी पढ़ाई नहीं है, खास तौर पर वो क्या करें, अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करें अच्छी तरह से, और बिल्कुल भी मोरल को डाउन आपको नहीं करना है। आ रहा समझ में। जिसने पढ़ा हुआ है उसको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जिसने फिजिकल किया हुआ है उसको फिजिकल में कभी भी, जिसने मेहनत की है उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। अब तक का जो ये एग्जाम रहा है तो उस हिसाब से देखा जाए तो सफल है अब तक। सही है ना। आने वाली 2 शिफ्टें और यानी 2 दिन और बचे हुए, 4 शिफ्टें बची हुई हैं, उसका भी परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही रहने की संभावना है जहां तक है, इसी तरह से सख्ती से एग्जाम हो रहा है। जहां आधार कार्ड वेरिफिकेशन का जब से हो गया तब से ये धांधलेबाजी, जो सॉल्वर, जो एक दूसरे की जगह पे एग्जाम में बैठने वाले, तू भी फॉर्म डाल दे, तू भी फॉर्म डाल दे, वो सारी चीजें थोड़ी सी क्या है हट गई हैं। इससे थोड़ा सा निष्पक्षता मिलने की कोशिश हुई है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, ये भी ध्यान कर लेना, यही सब कुछ नहीं है। अभी आगे दिल्ली दूर है। आ रहा समझ में। दिल्ली दूर का मतलब और भी चीजें हैं, और भी चीजों का मतलब जब ये लास्ट में, जब कुछ भी कहीं पर भी, जैसे अभी हमें जो देखने को मिला खास तौर पर रेडियो ऑपरेटर के अंदर, आ रहा समझ में, जो रेडियो ऑपरेटर वाला जो एग्जाम था उसका जो कट ऑफ का हिसाब लगाओ या कोई भी चीज लगाओ तो इतना आसमान छू गई जिसकी कोई सीमा नहीं। आ रहा समझ में। इसके हिसाब से जो ये यूपी पुलिस का जो मैंने ये बनाया है इसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा डाउन है। समझ रहे ना। अब इसके हिसाब से अगर और भी जैसे रेडियो ऑपरेटर के अंदर या कुछ भी, चाहे विभाग से हुआ हो चाहे कहीं से भी हुआ हो, कोई भी धांधलेबाजी हुई हो या कुछ भी हुआ हो, तो मैं आपको ये चीज बताई दे रहा हूं कि तो फिर इसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा हो सकता है कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन जो लोग चंद पैसों पर, चंद टुकड़ों पर जो बिकने वाले हैं, जो वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको ये बताई दे रहा हूँ। ये चीज का ध्यान कर लेना। जो लोग बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो अपने नाते रिश्तेदार या इस तरह की चीजें बना करके चंद पैसों के लिए कोई कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखना।
समझ रहे हैं ना। जब तक इसका रिजल्ट ना आ जाए, जब तक ठीक ठाक सफल ना हो जाए, वैसे सफल होने की संभावना पूरी ज्यादा है। फिर भी क्या है, अंदेशा हमेशा रहता है किसी भी चीज का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन संभावनाएं तकरीबन जहां तक है कि बन सकती है, कभी भी कोई भी चीज पनप सकती है, ठीक है ना। और विभाग का मैं अब तक इस चीज का आभारी हूँ कि अब तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जिस तरह से जो एग्जाम चला, जिस तरह से जो चीजें चली, उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा करने की कोशिश है, और अच्छा है। इस चीज की मैं सराहना करता हूँ, और इसी तरह से निष्पक्षता लाने की कोशिश करें। और अगला, शासन और प्रशासन दोनों की अच्छी भूमिका इसमें रही है, बहुत अच्छी रही है। क्योंकि कहीं पर भी एग्जाम सेंटर पर जाके देखो, ऊपर से भी कुछ इसी तरह के आदेश अच्छे मिले हुए हैं, उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं। तो ये गाइडलाइंस जो है क्या होती है, जो मतलब एक अच्छा जो ऊपर से जो कमांड अधिकारी जो होते हैं, उनकी अध्यक्षता में जो ये चीजें होती हैं, जो ये चल रहा है, तो उसके हिसाब से ये मैं कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से ही चलता है, सही चलता है। तो आ रहा समझ में, इसी तरह से मैं बना रहा हूँ शासन और प्रशासन को। इसी तरह से मैं ये कोशिश समझ रहा हूँ कि आगे भी ये ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे, और भर्ती बोर्ड भी निष्पक्षता के साथ रिजल्ट लाए। आ रहा समझ में, इसमें किसी की दुआ और बददुआ ना लें आप। जो इसमें जो भी अधिकारी या जो भी हैं, मेरा ये कहना है कि ईमानदारी का रिजल्ट रहे। और बच्चों से ये है कि बच्चे कभी भी मोरल डाउन नहीं करना है, कभी जीते तो कभी हारते। आप जो है जीतोगे जरूर, जब तक लड़ोगे नहीं तब तक आपको लड़ाई का अनुभव नहीं होगा। चाहे कुछ भी सही, आप आपका यदि पेपर गलत भी गया है, तो आज से ही आप जो है क्या कहते हैं, प्रण कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे ये पढ़ाई करनी है। ये कोर्स में पढ़ रहा था, ये ऐसे में ऑनलाइन पढ़ रहा था, ये ऐसे पढ़ रहा था। कई कई अकेडमियां और कई जगह मतलब क्या कहते हैं, कई कोचिंग सेंटर बहुत अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। आ रहा समझ में, जैसे RWA, बहुत बच्चे निकल रहे हैं RWA के। आ रहा समझ में। और खास तौर पर एग्जामपुर देख लो, एग्जामपुर पे भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, वहां पर भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। कई कई मतलब क्या कहते हैं, लोग विरोध भी इस तरह का उठा रहे हैं कि RWA ऐसा कर रहा है या इसने ऐसा कर रहा है। तो वहां पर 1 या 2% जो नहीं पढ़ने वाले होंगे बच्चे, वो करेंगे ही करेंगे, जो वास्तव में जो दिल से जानते हैं और सबको, टीचरों को अच्छी तरह से समझते हैं। जो भी, चाहे RWA सही, चाहे एग्जामपुर सही, चाहे और भी कोई संस्था सही, चाहे कोई भी टीचर सही, चाहे मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा बच्चे 190 नंबर के आसपास हैं, क्योंकि 90 नंबर वाला ग्राफ आप अपने सामने देखें तो सबसे ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि हम लोगों का काम होता है इन चीजों को, सच्चाई को निकाल करके आप लोगों तक पहुंचाना। जिस तरह से मैंने जो रिव्यू लिए थे, और जिस तरह से जो ग्राउंड की हकीकत और सच्चाई आपको मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, और पूरा निचोड़ निकाल करके इसमें कोशिश मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। आ रहा समझ में। और दूसरा क्या है कि जैसे बॉयज का मैंने अलग बनाया हुआ है, गर्ल्स का मैंने अलग बनाया हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा समझना। और तो ये जो है, सबसे पहले क्या है, जनरल में बॉयज का, ठीक है ना, 210 के आसपास। मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाया है, उसमें भी मैंने यही बताया है लगभग तकरीबन, और अब तक के निचोड़ के हिसाब से ये चीज निकल के आई है। किसका? जनरल में बॉयज का। और गर्ल्स का लगभग 190 नंबर आना चाहिए, नंबर की बात कर रहा हूँ। अरे समझ में, कितना अटेम्प्ट की बात नहीं है इसमें। जनरल का 210 बॉयज का, और गर्ल्स का, इस पेपर को भी मैं बाद में इसमें लगाऊंगा। आ रहा समझ में, इसको देख लेना, ठीक है ना। जनरल में बॉयज का 210 और गर्ल्स का 190, और OBC बॉयज 200 और गर्ल्स 180, ठीक है ना। EWS 195 और गर्ल्स का है 175। ये था बॉयज का 195। ये जो है, इसके हिसाब से बिल्कुल आप इसकी भी गांठ बांध के न बैठ जाएं। कट ऑफ हमेशा झूठे ही होती हैं, कोई भी बता रहा, मैं बता रहा हूँ, ये सबकी अनुमानित होती हैं। ये नहीं है कि मतलब मैं कहीं वहां से बता रहा हूँ या यहाँ से बता रहा हूँ, सही है ना, कि पूरा हम लोग भी निचोड़ निकाल रहे हैं और आप लोग भी क्या करोगे, निचोड़ निकालोगे, ठीक है ना। तो आप लोग, और इसमें इस वाले पेपर में ये फैक्टर काम नहीं करेगा। कौन सा वाला? जो पिछले वाले हो गए वो ज्यादा काम इसमें करने वाला नहीं है, ये अलग टाइप का पेपर था। अरे समझ में। तो इसमें उस चीज को लेकर के ना बैठे रहे कि पहले इतनी गई थी, ये गया था, वो गया था, उस चीज का भी ज्यादा टेंशन ना लें। EWS का कितना बताया मैंने? बॉयज का 175 से 195 से लेकर 195 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। गर्ल्स का है 175 के आसपास, ठीक है ना। और SC में बॉयज का है 185, ठीक है ना। और गर्ल्स का है 160, और ST का है बॉयज का 160 और गर्ल्स का है 155, यानी क्या कहता है 155 के आसपास। जिनके 150 से ऊपर लड़कियों के नंबर हैं, लड़कियों को मैं बताना चाह रहा हूं, जिनके 150 से ऊपर नंबर हैं, वो बिल्कुल अपनी प्रॉपर अपनी फिजिकल की तैयारी करें। जहां पर भी है, कहीं रोड है या कुछ भी है, कहीं ग्राउंड है, पक्का दौड़ना शुरू कर दे। बहुत ज्यादा लड़कियां फेल होंगी, मैं आपको ग्राउंड की सच्चाई बता रहा हूँ। मैं तो फिजिकल फील्ड में हमेशा रहता हूँ, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, लड़कियां बहुत ज्यादा फेल होंगी लड़कियों का, क्योंकि मेरे पास ग्राउंड के रिजल्ट मैंने ऐसे देखे हुए हैं।
क्योंकि 14 मिनट के अंदर लाना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है, और पहले तो 2400 मीटर दौड़ना। आ रहा समझ में? तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अपना फिजिकल पे भी फोकस करना है। जिनके 150 से नंबर ऊपर है, थोड़ा सा दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। अभी क्या है, एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन का क्या है, लगभग लगभग 110 मैंने इसमें आइडिया लगाया है। 110 नंबर तक सही है, तो उसका तकरीबन उम्मीद बन रहा है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन जो है खासतौर पर इसमें बहुत ज्यादा रहेंगे, तो 100 नंबर तक भी है, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जो ये पूरा मैं इस पेपर को इसमें लगा रहा हूँ अभी, इसको आप चेक कर लेना। इसके आधार पर आपको अपना जो है फिजिकल के लिए तो बिल्कुल रेडी हो जाओ, और इसमें फाइनल में भी जाएंगे। आ रहा समझ में? और ज्यादातर जो ग्राफ जो मैंने बनाया हुआ है, वो ग्राफ भी मैं आपके इसमें लगा रहा हूँ। जो मैंने पहले जो वोटिंग जो कराई थी, वो भी मैं इसमें लगा रहा हूँ। आप उसको भी चेक कर लें साथ में, और इसको भी चेक कर लें। ज्यादातर बच्चे 100 क्वेश्चन के आसपास हैं। आ रहा समझ में? 90, 95 और 100 के आसपास है। बहुत ज्यादा बच्चे उसी एरिया में घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको पूरा देख करके आप जो है क्या कहता है अपना वो करें। और जिससे बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा 20-30 नंबर कम है, और जो पहले वाली जो शिफ्ट है, उस शिफ्ट को लगभग 15 से 20 नंबर का भी उम्मीद बन सकता है। अभी आगे वाला हो सकता है कोई शिफ्ट फ्लक्चुएट ना करे तो, क्योंकि उसमें फर्स्ट वाली शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड था। उसके बाद में एक शिफ्ट और थोड़ा सा आई है, बस थोड़ा सा हल्का सा जिसमें था, और बाकी की शिफ्टें तकरीबन सिमिलर ही थी, और सभी ने किया। चलिए बच्चों, और इसको मैं अभी डाल रहा हूँ, इसको अब आप जो है इसमें पोस्ट में लगा रहा हूँ, इसको देख लेना। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।